अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि हमने मस्तिष्क पर नियंत्रण के सूत्र उपलब्ध कर ली। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया, प्रशिक्षित चूहों का आरएनए अप्रशिक्षित चूहों में प्रविष्ट किया और वे चूहे प्रशिक्षित जैसा व्यवहार करने लगे। एक बात हुई कि इंजेक्शनों के द्वारा रसायनों को दूसरे में प्रविष्ट कर और प्रशिक्षित जैसा व्यवहार कराया जा सकता है। सैकड़ों प्रयोग चल रहे हैं और मस्तिष्क पर नियंत्रण पाने की काफी सूत्र आज वैज्ञानिक को उपलब्ध हो गए हैं, किंतु साथ साथ में बार बार एक बात को दोहरा रहे हैं कि हम इन मस्तिष्क नियंत्रण के सूत्रों का दुरुपयोग नहीं करेंगे। कहते तो हैं पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि नहीं करेंगे। आज बड़ा खतरा पैदा हो गया। एक वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में बैठा है और इस प्रकार दूर बैठा बैठा नियंत्रित कर सकता है कि चाहे जिस व्यक्ति से चाहे वह बात कहलवा सकता है। एक प्रकार का रसायन का प्रयोग किया, एक चीज प्रविष्ट की और वह जो नहीं कहने की बात भी कह देगा, वह जो चाहेगा वही बात कह देगा। इतना नियंत्रण आज हो गया कि आदमी का व्यक्तित्व भी जैसे समाप्त होता जा रहा है और स्वतंत्र चेतना को खतरा पैदा होता जा रहा है। इसीलिए उन्हें बार बार ये बात दोहरानी पड़ती है कि हम इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, अनिष्ट प्रयोग नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता कि जहां मूर्छा काम कर रही है, जहां मोह काम कर रहा है, वहां दुरुपयोग नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है। पर हम बात छोड़ दें, यह तो विश्व की नियति पर है कि जगत की नियति में जो घटनाएं घटित होने वाली हैं वे होंगी। पर हम व्यक्ति के स्तर पर विचार करें तो यह निश्चित है कि एकाग्रता की शक्ति का वह व्यक्ति कभी दुरुपयोग नहीं करेगा जिसने ध्यान के द्वारा अपने चित्त को निर्मल बना लिया, पवित्र बना लिया। वह अच्छे काम में उपयोग करेगा, भलाई के लिए करेगा, दूसरे के और अपने हित में प्रयोग करेगा, अहित में कोई प्रयोग न करेगा। तो हम एकाग्रता की शक्ति, उसका प्रयोग, उसके विकास की प्रक्रिया और उसके परिणाम, इन सारी स्थितियों पर विचार कर और ध्यान का सही मूल्यांकन बात है। ये तो ठीक है कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्षमता का विकास चाहिए और मैं ये कहना चाहता हूं कि क्षमता के विकास के लिए एकाग्रता चाहिए। एकाग्रता उसी का एक साधन है कि क्षमता का विकास और दक्षता का विकास, ये दो विकास हमें चाहिए। कि पहले यदि क्षमता नहीं है कोई कार्य नहीं होगा, क्षमता है और दक्षता नहीं आई तो भी कार्य अच्छा नहीं होगा। तो एक क्षमता और दक्षता, इन दोनों को विकसित करने के पहले चाहिए एकाग्रता। तो ये ठीक बात है, क्षमता तो जरूरी है और क्षमता बढ़ाने का उपाय है एकाग्रता। इतना पीछे जोड़ दे उससे। व्यग्रता का अर्थ होता है यानी अग्र शब्द, अग्र का अर्थ है आलंबन। आलंबन, अनेक आलंबन पर चित्त टिकना है व्यग्रता। यानी एक आलंबन पर नहीं टिकता, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। तो जिसे हम भटकाव कहते हैं, हमारी भाषा में कहते हैं भटकाव हो गया, मतलब एक आलंबन पर टिक नहीं सके, किसी एक बात पर, एक विचार पर, एक प्रवृत्ति पर टिक नहीं सके, एक के बाद एक दूसरी बात सामने आती रही, उसका नाम है व्यग्रता। यानी अनेक आलंबनों पर, अनेक आधारों पर चले जाना, वह है व्यग्रता। और जब अग्र यानी आलंबन एक हो जाता है तब एक हो गया। जैसे आप समझें कि बंदर है, बंदर एक पेड़ पर बैठा है, एक से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर कूदता फांदता चला गया, यह व्यग्रता है। व्यग्रता का ही दूसरा नाम चंचलता हो जाता है। चंचलता की सही व्याख्या व्यग्रता शब्द के द्वारा होती है।
ऐसी चंचलता समझ में नहीं आती, पर यह समझ में आ गई कि जैसे एक आदमी छत पर जाकर बैठा, एक आलम्बन पर बैठा है, जब तक बैठा एक आलम्बन पर बैठा है, और बंदर 50 पेड़ों पर चला गया, यह व्यग्रता हो गई। और वह भी टिककर बैठ जाए तो एकाग्रता हो सकती है, पर हमारे संस्कृत के साहित्यकारों ने तो यह लिखा है कि बंदर स्थिर होकर बैठे तो भी वह कभी चापलम, समझ लो कि यह बंदर की यह भी चंचलता का एक प्रकार है। का नाम है उत्सुकता। एक उत्सुकता पैदा हुई मन में, उत्सुकता या जिज्ञासा, यानी या उसको जानने की जिज्ञासा पैदा हुई, उत्सुकता पैदा हुई, और वह भी व्यग्रता में बदल सकती है। अगर आप एक एक चीज को ठीक ध्यान से देखते जाएं, तब तो वह एक को पूरा नहीं देखा, दूसरे को देखना शुरू किया, दूसरा नहीं देखा, तीसरे को, तो व्यग्रता हो जाएगी। बाद में एकाग्रता में भी जा सकते हैं और व्यग्रता में भी जा सकते हैं, दोनों अवस्थाएं बन सकती। ठीक है, नहीं, पर ऐसा होता है क्या? नहीं, पर यह तो विचित्र बात है। हाँ, शांत में विवाद हो गया कि भाई मंत्र की शक्ति को लेकर चर्चा चल रही थी, परस्पर विवाद हो गया। तो मंत्री ने कहा, महाराज, मंत्र उसी का सिद्ध होता है जो अधिकारी व्यक्ति होता है। अनधिकृत व्यक्ति की बात देवता नहीं मानता, आदमी भी नहीं मानता, देवता कैसे मान सकता है? राजा ने कहा, इसमें क्या, ये तो शब्द की शक्ति है, अधिकृत और अनधिकृत क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। आपको कभी बताऊंगा, प्रमाण से बताऊंगा, आप ऐसे नहीं मानेंगे। 2-4 दिन के बाद राज्यसभा जुड़ी हुई थी, मंत्री बैठा था, राजा बैठा था, सारे संसद बैठे थे। एक कर्मचारी आया और मंत्री ने कहा, इधर आओ। चला गया। मंत्री का आदेश था। मंत्री ने दूसरा आदेश दिया कि राजा के गाल पर एक चांटा मार। बेचारा हक्का बक्का खड़ा रह गया, हिम्मत नहीं कि राजा की चांटी। मंत्री का आदेश था, पर भला राजा के गाल पर चांटा कैसे मारे? खड़ा का खड़ा रह गया। राजा गुस्से में आ गया। कितनी बेहुदी बात। मंत्री कहता है, राजा रीछ में आकर बोला कि मंत्री के गाल पर चांटा मारो। तत्काल चांटा जड़ दिया। मंत्री ने कहा, महाराज, बात मेरी समझ में आ गई। क्या? अनधिकृत की बात कोई नहीं मानता। अब मैं कहूं कि राजा पर चांटा मारो, ये कभी नहीं मारेगा। आप सबसे ज्यादा अधिकृत हैं, आपने कहा कि मंत्री के गाल पर चांटा मारो, इसने चांटा जड़ दिया। तो आखिर निर्णय वही करना होता है कि जो अंतिम आदेश, जो सबसे ज्यादा अधिकृत होता है, उसका बस पालना होता है, और बाकी रे सारी बीच में झिल जाते हैं।